और इस समय की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा जारी कर दिया है वोटिंग का और रिकॉर्ड टूट गया है। पहले चरण में 91.40% वोटिंग हुई है। पहले 2011 में 84.33% का रिकॉर्ड था। दक्षिण दिनाजपुर में तो 94.37% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में जमीन माफियाओं के दिन अब पूरी तरह से लद गए हैं। अब कोई माफिया अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसका पुख्ता इलाज करेगी। ऐसी जमीन माफियागिरी को अब जड़ से मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने और प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब जमीन विवाद मामलों को सुलझाने के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी, जिससे गरीब की जमीन पर नजर गड़ाने वाले जमीन माफिया का अच्छे से हिसाब किताब किया जा सकेगा। कोई गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर एंड लाउड है। गरीब और कमजोर वर्ग की जमीन पर अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें बनाई जाएंगी। ऐसी जमीनों को फौरन कब्जा मुक्त किया जाएगा। दोषियों को अच्छे से कानूनी सबक भी सिखाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जमीन के मामलों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि वो जनता की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुने। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी। कानपुर में रंगदारी न मिलने पर एक युवक से शर्मनाक हरकत करने वाले 25,000 रुपए के नामी बदमाश का पुलिस ने इलाज कर दिया। बदमाश को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया और इस दौरान वो हाथ जोड़कर अपने किए अपराधों के लिए माफी मांगता भी नजर आया। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही वांटेड बदमाश हिमांशु शर्मा उर्फ मुसीबत है, जिस पर योगी फोर्स मुसीबत बनकर टूटी। अपने को अपराधी साबित करने के लिए ये लोग कोई न कोई सब टाइटल जरूर अपने आगे लगाते हैं। उसने अपने नाम के आगे मुसीबत टाइटल लगा रखी थी। कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे इस बदमाश को पुलिस ने न सिर्फ धर दबोचा, साथ ही इसकी परेड निकालकर अच्छे से इलाज भी किया। अब देखो कैसे गुनाह की माफी मांग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? जो वीडियो वायरल हुआ क्या है? गलती हो गई सर। रंगदारी न मिलने पर इस बदमाश ने एक युवक पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद से योगी फोर्स इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस को खबर मिली थी कि ये अपने घर पर छिपा हुआ है। पुलिस की नजरों से बचने के लिए इसलिए घर से बाहर से ताला लगा रखा था, लेकिन पुलिस ने घर का ताला तोड़कर इसे घर के अंदर से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी एम्बुलेंस सेवा की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं में फर्जी ट्रिप के जरिए एक्स्ट्रा कमाई करने वाले मामले का खुलासा हुआ है। जाहिर है विभाग के अधिकारियों की जेब में भी मोटा माल जाता ही होगा, क्योंकि बगैर उनकी मिलीभगत के ये तो खेल संभव है ही नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां यहां के कई सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस आपको कबाड़ बनते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस लगातार सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि एम्बुलेंस चालक या 102 और 108 की सेवा देने वाली एजेंसी को मरीजों की जान बचाने की फिक्र थी, बल्कि मेंटेनेंस के अभाव में खराब पड़ी एम्बुलेंस से होने वाले नुकसान की भरपाई का तरीका था, जिसमें एक ही एम्बुलेंस के एक्स्ट्रा ट्रिप पर सरकारी भुगतान हासिल कर लिया जाता था। शिकायत हुई तो जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पता चला एक ही मोबाइल नंबर से 50-50 एम्बुलेंस सेवा बुलाई गई। कई मामलों में बिना मरीज के ही एम्बुलेंस को दौड़ाया गया। रिकॉर्ड में फर्जी ट्रिप दर्ज किया गया और तेल चुराने का खेल जो होता होगा वो अलग। देवीपुर सीएचसी में 8 मोबाइल नंबर से 1181 कॉल का पता चला। पुखराया सीएचसी में 6 नंबर से 85 कॉल्स किए गए। सलेमपुर सीएचसी में 109 कॉल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। जांच में हर जगह ऐसी ही स्थिति मिली। सोचिए यूपी के तमाम जिलों को मिलाकर ये फर्जीवाड़ा कितना तगड़ा होगा।